Hello everyone, very good morning and welcome to our maths class. Today we are going to see exercise 3.2 and we will solve the remaining question which were left out on the previous video. So let's start with the first question. So the first question was done in previous video and I gave you question number 2 for homework, this question. So I hope you have solved it. Now let's move to the second question. और प्रीवियस वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि सारे क्वेश्चन अभी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने हैं, ठीक है। एक्चुअली ग्राफिकल मेथड से इसमें दिया हुआ है, बट ग्राफिकल मेथड अभी हम यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। इस क्वेश्चन में हमें इनकी वैल्यूज़ निकालनी, रेशियोज़ निकालने हैं और उसके बेसिस पे हमें बताने हैं कि जो लाइन है वो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, पैरेलल हैं या फिर कोइंसिडेंट, मतलब इंटरसेक्ट कर रही हैं या दोनों पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट, ठीक। तो देखते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा। ये 3 केसेस हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। ये देखिए, ये 3 चीज़ों को आपको ध्यान देना है। देयर आर 3 कंडीशंस, ठीक है। यदि A1 by A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 by B2 है तो लाइन क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग। वो इक्वेशन जो है लाइन के, वो इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यदि कोइंसिडेंट हैं तो केस ये होगा एंड पैरेलल है तो केस ये होगा, ठीक है। A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2। इस केस में लाइन क्या होंगी? पैरेलल होंगी, ठीक है। तो देखते हैं, हम कंपेयर करते हैं। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है सबसे पहले ये, ठीक है। तो देखते हैं इसे। ओके, सो सॉल्व करते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इनको हम कंपेयर करेंगे किससे? ऑन कंपेयरिंग विथ इक्वेशंस, शॉर्ट में मैंने लिखा A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे, राइट। जब हम कंपेयर करेंगे तो देखिए, यहाँ पर आप फर्स्ट वाले को फर्स्ट से करेंगे, ठीक है। ये तो A1 की जगह क्या लिखा हुआ? 5, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर B1 की जगह क्या लिखा हुआ है? 4, माइनस का 4। C1 की जगह क्या लिखा हुआ? माइनस का 8। विथ साइन हमें ये चीज़ें क्या करनी है? रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन पे हम देखेंगे तो A2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 7 दिया हुआ है। B2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 6 दिया हुआ है। और C2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है? माइनस का 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं इसको बहुत क्लियरली इसको लिख देता हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ें रफ करके। तो ये मैंने स्टेटमेंट मिटा दिया है क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, राइट। तो A1 कितना हो गया हमारे पास? 5, ठीक है। B1 कितना हो गया? माइनस का 4 एंड C1 कितना हो गया? 8। साइन जरूरी है लिखना। A2 कितना है आपका? 7 और B2 कितना है आपका? 6 एंड C2 कितना है आपका? माइनस 9, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपको निकाल लेनी है। अब हमारे पास वैल्यूज़ हैं, हम अब A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 की वैल्यूज़ भी निकाल लेंगे, ठीक है। ये वैल्यू लिखने के बाद आपको आगे क्या करना है? देखिए, अब मैं इसको नीचे वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ, आगे जो आपको इसके आगे लिखना है, ठीक है। तो
ये मैंने रफ कर दिया। नाउ A1/A2 कितना दिया हुआ है हमारे पास, 5/7, ठीक है। और B1/B2 जो दिया हुआ है वो कितना है आपका, -4/6, जिसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो 2 2 जा एंड 2 3 जा, ठीक है, इतना आएगा। और C1/C2 की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 8/-9। तो हम देख रहे हैं क्या हमारा जो A1/A2 है क्या वो B1/B2 के बराबर है, नहीं है, ठीक है। A1/A2 की वैल्यू 5/7 दी हुई है, जबकि B1/B2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, -2/3। तो यहाँ पर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू है किसके, B1/B2। और इस केस में लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, ठीक है। तो आगे हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ हम लिखेंगे सिंस A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। हेंस these lines are intersecting, right, ठीक है। ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम देखेंगे, तो अब मैं आपको पूरा लिख नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट यहीं पे शॉर्ट में सॉल्व कर देता हूँ। देखिए A1/A2 की जब आप वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो A1/A2 आपको कितना मिलेगा, देखिए 9/18, इसका मतलब हो जाएगा 1/2, ठीक है। आप B1/B2 की वैल्यू निकालेंगे तो भी आपको कितना मिल रहा है, 3/6, दैट मीन्स 1/2, ठीक है। यदि आप C1/C2 की वैल्यू निकालेंगे तो आपको कितना मिल रहा है, 12/24, इसका मतलब भी हुआ कितना, 1/2, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि तीनों ही केसेस जो हैं हमारे, मतलब A1/A2 का जो वैल्यू है, ठीक है, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 तीनों ही क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे सिंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। सो दीज लाइन क्या होंगी, दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। और कोइंसिडेंट के केस में मैनी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ फिलहाल हमें भी बताना है कि लाइन पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट, तो इसमें क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा। इसी तरह आप थर्ड क्वेश्चन को भी देख कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट आप वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6/2 मतलब 3/1 आएगा, ठीक है। दूसरी वैल्यू आप निकालेंगे -3/-1 है, मतलब 3/1 ही आ गया। और तीसरी वैल्यू आपकी 10/9 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, देखिए कि जो हमारा A1/A2 की वैल्यू 3/1 है, B1/B2 की वैल्यू 3/1 है, लेकिन C1/C2 की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ केस आपका क्या बनेगा, केस बनेगा आपका, यहाँ लिखेंगे आप सिंस जो A1/A2 है बराबर है B1/B2 के एंड इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। सो दीज लाइंस क्या होंगी, पैरेलल, ठीक है। दीज लाइंस आर पैरेलल में ही केस होगा, ठीक है। इस तरह से आपको करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, इसको भी आप खुद से करिएगा, ठीक है। इसमें आपको इक्वेशन थोड़ा सा अरेंज कर लेनी है। जो ये 4/3 लिखा हुआ है इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई, सॉरी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया, ये भी आप कर लीजिएगा खुद से, ठीक। नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो देखिए इसमें सेम चीज़ आपको करनी है, इन क्वेश्चन में सेम आपको क्या निकालना है, A1/A2 की वैल्यू निकालनी है, B1/B2 की वैल्यू निकालनी है और C1/C2 की वैल्यू निकालनी है। ये 3 वैल्यूज़ आपको निकालनी है जो आप इजीली यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद जब ये वैल्यूज़ आ जाएंगी तो आपको 3 केसेस चेक करने हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पर आते हैं, आपको 3 केसेस चेक करने हैं, ये रहे, ठीक है। ये 3 केसेस चेक करने हैं जब आपने A1/A2, B1/B2, C1/C2 की वैल्यू निकाल ली। यदि आपका ये आ रहा है, ठीक है, मतलब A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो इस केस में क्या होंगे, ये इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगे, राइट, क्या होंगे, कंसिस्टेंट। बस आपको इतना लिखना है, ठीक है। यदि ये वाला केस होगा आपका सेकेंड वाला जिसमें तीनों इक्वल होंगे तो भी क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगी, ठीक है।
और थर्ड केस जो है ये वाला जिसमें पैरेलल लाइन होती हैं उसमें बस क्या हो जाएगा आपका इनकंसिस्टेंट, राइट। ये आपको इस तरह देख के लिख देना है, ठीक है। तीनों कंडीशन चेक करिए, उसके बाद ये आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इसके बेसिस पर लिखना है, राइट। तो आई होप आप सभी इसको कर लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ऐसा इसमें डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। कह रहा है यदि कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफिकली निकालना। तो हम ग्राफिकली तो सॉल्व नहीं करेंगे, मैंने पहले ही आपको बताया, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी फ़िलहाल यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। वो भी कब, जब कंसिस्टेंट होगा तभी ही हमें सॉल्यूशन आगे मिलेगा, राइट। तो देखते हैं एक इक्वेशन हम, ठीक है। पहली इक्वेशन ये रही, इस इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप चाहें तो इसको थोड़ा सा आप अरेंज कर सकते हैं। x प्लस वाई, 5 को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए तो -5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस वाई -8 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आप बना लीजिए दोनों इक्वेशन को, ठीक है। ये आपकी पहली हो जाएगी और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी, राइट। अब आप क्या करेंगे, इसमें a1/a2, b1/b2, c1/c2 की वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मैं करता हूँ फ्रेश पेज में, आप अपने सामने बुक रख के देख सकते हैं। यहाँ a1 की वैल्यू होगी, ये b1 की वैल्यू और ये c1 की वैल्यू, लेकिन हमें वेरिएबल नहीं लिखना है, इसके कांस्टेंट लिखने हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स वो 1x उसको हम रीड करते हैं, 1y। तो कांस्टेंट कितना होगा, रियल नंबर 1 होगा, सेम सेकेंड में भी होगा, ठीक है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले a1/a2 क्या है, a1/a2 की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो 1/1 ही, एक मिनट क्वेश्चन में नोट कर लेता हूँ थोड़ा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर आप निकालेंगे a1/a2 की वैल्यू जो होगी वो आपको मिलेगी सिंपली 1/1, ठीक है। b1/b2 की वैल्यू जो आपको मिलेगी सिंपली वो कितनी होगी, अगेन ये 1/-1 होगी। सेकेंड इक्वेशन में आप देखेंगे -y लिखा हुआ है, ठीक है। और c1/c2 की जो वैल्यू है वो कितनी दी है, 5/8, ठीक है। -5/-8 होगा तो वो आगे चल के 5/8 ही बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हैं सेंस, ठीक है। यहाँ पर a1/a2 जो है वो बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के, ठीक है। क्योंकि ये कंडीशन है, इस कारण से क्या होगा, इसमें ये जो इक्वेशन है लाइन के ये कंसिस्टेंट, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे दीज इक्वेशंस ऑफ लाइंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सॉल्व हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन पिक करते हैं हमारा, x प्लस क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इक्वेशन 1 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। तो पहले हमने सब्स्टिट्यूशन में क्या सीखा था, कोई एक इक्वेशन हम पिक कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने ले लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 5। तो x की वैल्यू हम निकाल लेंगे 5 माइनस वाई, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ठीक है। अब इस x की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें क्या रखना है, इक्वेशन 1 में रखना है। तो यहाँ मैं कर देता हूँ साइड में, क्या है हमारे पास इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स की वैल्यू हमें मिल गई 5 माइनस वाई, ये y ऑलरेडी लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये y और y क्या हो गया, एक मिनट, ओके। इक्वेशन 2 में हमें रखना है वैल्यू, सॉरी मैंने 1 में रख दिया, 1 से ही वैल्यू हमने निकाली और 1 में रख दिया। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 है हमारे पास, तो x की वैल्यू हमने निकाली 5 माइनस वाई और माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहाँ पर -2y इज इक्वल टू 8 और माइनस से जाएगा 5, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा,
-2y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ से हमें y की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 3/2, राइट। y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3/2। ठीक है, वो भी माइनस में रहेगा, -3/2। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन कितना दिया हुआ है, इक्वेशन है हमारे पास x इज इक्वल टू दिया था 5 माइनस वाई। ठीक है, तो 5 माइनस एंड y की जो वैल्यू आई हमारी 3/2 है। ठीक है, तो इसको जब हम फर्दर प्रोसीड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 3/2। इसके नीचे हमने 1 लिया, इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, तो 10 + 3/2 मतलब 13 कितना हो जाएगा 2। तो हमारे पास अल्टीमेटली जो वैल्यूज़ आ गई वो x की वैल्यू हो जाएगी 13/2 एंड y की वैल्यू हो जाएगी -3/2। ये आपके राइट आंसर होंगे। ठीक है, तो इसे आप कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आपको ये बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, यदि आपके पास केस a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 ये आ रहा है, तभी ही आपके ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, राइट। और यदि एक केस आपके में ऐसा आ रहा है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो इसमें आपके मैनी सोल्यूशन होंगे। ठीक है, क्या होंगे, मैनी सोल्यूशन होंगे। तो इस केस में भी आप सॉल्व आगे मत करिएगा, राइट। तो जो फर्स्ट केस मैंने बताया केवल उसी केस में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 सेज हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, लेंथ जो है उसकी विड्थ से कितनी है, 4 ज़्यादा, इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। मतलब जो पेरीमीटर का हाफ है, एक ऐसा गार्डन जिसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, उसके पेरीमीटर का हाफ जो है वो 36 है। तो हमें जो है डायमेंशन बतानी है गार्डन की। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो हो जाएगा लेट ब्रेड्थ क्या, विड्थ कितनी मान लेना आप, x मान लेना, और लेंथ क्या मान लेना आप, y मान लेना। ठीक है, ये आपकी अजम्पशन हो गए, 2 वेरिएबल हमने ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, पहला ही जो कंडीशन वो कह रहा है कि जो लेंथ है ना, वो ब्रेड्थ से कितनी ज़्यादा, 4 ज़्यादा, मतलब y इज इक्वल टू x + 4। ये क्वेश्चन 1 हो गया। ठीक है, एंड जो आपकी सेकेंड कंडीशन है वो ये कह रहा है कि जो पेरीमीटर का हाफ है, हाफ ऑफ पेरीमीटर, वो कितना है 36 है। ठीक है, ये आपकी सेकेंड कंडीशन। तो सेकेंड को हम देखते हैं, हाफ ऑफ पेरीमीटर। आगे इसमें बढ़ते हैं। तो हाफ जो होगा आपका, पेरीमीटर क्या होता है 2 × L + B। ठीक है, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 36। तो इस 2 से आप इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, यहाँ आपका बचेगा L + B इज इक्वल टू 36। तो लेंथ कितनी है आपकी, लेंथ आपकी दी है x + 4 और ब्रेड्थ कितनी दी है x हमने माना है, जो इज इक्वल टू हो जाएगा 36। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 को ट्रांसपोज करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगी x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 16। ठीक है, और x की वैल्यू जब 16 मिलेगी तो फ्रॉम इक्वेशन 1 जो y है हमारा, ठीक है, वो क्या था x + 4 था। दैट मीन्स x की वैल्यू 16 और 4, तो आंसर हमें कितना मिल जाएगा 20। ठीक है, तो
ब्रेथ आपको इसमें x इज इक्वल टू 16 मीटर और लेंथ कितनी मिल जाएगी, y इज इक्वल टू 20 मीटर। यही ही डायमेंशन होंगे। लास्ट में आप लिख दीजिएगा देयरफॉर, ठीक है, या हेंस लिख दीजिएगा आप, हेंस लेंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है, और जो विड्थ है उसकी वो कितनी हो जाएगी 16 मीटर, ठीक है। ये आप रफ़ कॉपी साथ में लेकर जब प्रोसीड करेंगे तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। यदि आप केवल वीडियो देखेंगे तो क्वेश्चन आपसे बनने वाले नहीं हैं। तो ये मेरा सजेशन है कि आप साथ में रफ़ लेकर बैठें, एक बार समझें, देन उसके बाद खुद से ट्राई करिए उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 अभी आप इसको रहने दीजिए, ठीक है। और ड्रॉ द ग्राफ्स, क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस। तो अभी आप इसको केवल सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसमें आप इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यूज़ निकालिए सेम मेथड से जो हमने अभी किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। ओनली x और y की वैल्यू आप निकाल लीजिए, इन दोनों की वैल्यू, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आपको ट्रायंगल के जो वर्टाइसेस हैं वो हम लोग जब क्लासेस करेंगे बोर्ड पर, जब इसको समझेंगे तो उन्हें हम देखेंगे, ठीक है। क्वाड्रेंट में बनाकर यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ ऐसा ट्रायंगल बनेगा, उसके तीनों वर्टाइसेस मिलेंगे, तो एक तो आपको x और एक y मिल ही जाएगा सॉल्यूशन से, ठीक है। थर्ड जो है वो पॉइंट हमें देखना पड़ेगा, तो उसके लिए ग्राफ इसका ड्रॉ करना पड़ेगा, बट अभी ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसके लिए एक्यूरेट मेज़रमेंट चाहिए, राइट। तो आप इसको केवल सॉल्व करके x y की वैल्यूज़ निकाल लें, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप लगा लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में बढ़ेंगे एंड एक नया मेथड जो है एलिमिनेशन मेथड, वो हम करेंगे। इस चैप्टर में भी इस एक्सरसाइज में भी सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो हम सब्स्टिट्यूशन तो पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इन क्वेश्चंस को आप लगाइए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।